अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए जो आपको अशिया चाहिए उनमें शामिल हैं आधा किलो मुर्गी का गोश्त, 2 प्याज, 2 टमाटर, दही, 1 भरी प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 छोटी प्याली तेल की, और मसालों में आपको चाहिए 1 और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच धरा मिर्च, चुटकी भर काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक। याद रखिएगा कि नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपने मीडियम फ्लेम ऑन करना है और देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसके साथ ही मैं प्याज डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को आपने हल्के सुनहरे रंग में ब्राउन करना है। देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे ब्लेंड करने के लिए। प्याज को ब्लेंड करते वक्त साथ ही हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए कढ़ाई में मैं हाफ प्याली ऑयल और ऐड कर रही हूँ। अब आपने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। एक मिनट तक आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करना है और अब ऐड कर देंगे चिकन। अब दरमियानी आंच पर आपने 2 से 3 मिनट तक गोश्त को फ्राई करना है। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, गोश्त को फ्राई कर लिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का वो ऐड करेंगे। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखिए इसको पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर आप दही ऐड करेंगे। दही को आपने फेंट लेना है हल्का सा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए एक छोटी प्याली पानी डालेंगे अब इसके साथ। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब दरमियानी आंच पर आप इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। दम दिए हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आपने दम देते वक्त आंच बिल्कुल मध्यम रखनी है। चूल्हा मैंने बंद कर दी है। देखिए हमारा सलन बिल्कुल रेडी है और कितनी खूबसूरत कढ़ाई की शक्ल है। खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खुदा हाफिज़।